में काव्यखंड के अंतर्गत रसखान के पाठ का सवैया नंबर 4 का वर्णन करेंगे। सवैया नंबर 4 है। जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है। वा दिन से कछुटोना सो कह रसखान हिये में समाये गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। इस पद में, इस सवैया में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में, उनकी मुरली के बारे में वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो इस तीनों लोक में सभी लोग मोहित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो यहाँ पर एक गोपी अपनी सखी से क्या कह रही है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। जिस दिन से वो नंद बाबा का पुत्र अर्थात बालक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा, जा दिन ते वह नंद का छोरा, जब से वो नंद का पुत्र अर्थात बालक श्री कृष्ण या बन धेनु चराए गयो है, इस वन में गायों को चरा के गया है। मोहन तानन गोधन गावत, मन को मोहनी वाली तानों से गोधन गीतों को गाते हुए, बंसी को बजाते हुए हम सबको रिझा गया है, प्रसन्न कर गया है, मोहित कर गया है। मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है, अर्थात हम सबको मोहित कर लिया है, हम सबको प्रसन्न कर गया है, खुशी कर गया है, रिझा गया है। किस प्रकार से? गोधन गीतों को गाते हुए, अपनी मन को मोहने वाली बांसुरी को बजा करके, उसको बजा करके। ऐसा लगता है वह दिन से कछुटोना सो कह रसखान हिये में समाये गयो है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि वो उस बालक श्री कृष्ण ने कुछ टोना से कर दिया, कुछ जादू मार दिया है, और ऐसा टोना करके, जादू करके हम सबके हृदय में उसने अपना स्थान बना लिया है, समाहित हो गया है। वह दिन से कछुटोना सो कह रसखान हिये में समाये गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रहे हैं कि अब कोई भी गोपी, ब्रज की कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज बालक श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है, अर्थात उनके वशीभूत हो गया है। उनके प्रेम में सब डूब चुके हैं, सब उनके प्रेम में आसक्त हो चुके हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। बड़ी अच्छी व्याख्या, बहुत सरल व्याख्या, बहुत अच्छा भावार्थ है हमारे प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये व्याख्या अब यहीं पर सवैया नंबर 4 की व्याख्या संपूर्ण होती है। लिखने का वही तरीका, लिखने का क्रम बार बार हम समझाया करते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैया नामक शीर्षक या पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में वर्णन किया है। तो यह हो गया प्रसंग, और इसके बाद में व्याख्या हमने जो बताई है उसको लिखेंगे। और अंतिम हेडिंग काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत उसके संदर्भ में 5 हेडिंग महत्वपूर्ण है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा संपूर्ण पाठ में वही है ब्रज, शैली मुक्तक और छंद सवैया, रस श्रृंगार रस, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है? को न काहू की कान करे। देखिए का अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से लिखने का वही क्रम, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। ये इस प्रकार से सवैया नंबर 4 की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए हमारे प्रिय बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।